दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्प दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। छह डाला पे प्रवचन मेरे दीमापुर में शुरुआत हुई थी। अभी हम 5वें दोहे पे पहुंचे हैं और वहां पर आचार्यों की बात पंडित दौलत राम जी ने इतने सरल और सहज तरीके से कह दी। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो भर्यो भर्यो दुख पार। निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। निगोद से निर्वाण की यात्रा पर जाना है, लेकिन निर्णय तो लेना पड़ेगा। निगोद से निर्वाण जाना है तो निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय लेने के बाद निर्भय होना पड़ेगा। निर्भय हो गए तो निश्चय में चले जाओगे और निश्चय को पा लिए तो फिर निराशा तुमसे दूर हो जाएगी। इतना ही विचार करना, इतना ही सोचना है कि हमने अनंत काल तक उन पर्यायों में व्यतीत समय किया है कि हम जिन पर्यायों का आज देखते हैं कितना दुख में जीवन व्यतीत हो रहा है, वो पर्याय हमने भी पाई। और उन पर्यायों में निगोद में आप विचार करना, निगोद स्थान भले ही 7 नरक के नीचे कलकल भूमि में है, लेकिन निगोदिया जीव तो यहां भी ठसाठस भरे पड़े हैं। निगोदिया जीव हर जगह हैं, यहाँ मध्यलोक में ही नहीं ऊर्ध्वलोक में भी हैं। और हमारे आचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि सिद्धालय में भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिद्धालय में निगोदिया नहीं है। और शायद निगोदिया बन के हम सिद्धालय कई बार हो आए हों, लेकिन समझ नहीं थी, नहीं तो वहीं रह जाते, है ना। वीजा लिया था बाहर विदेश से, वो तो है, वीजा लिया था अमेरिका का, अब वीजा खत्म तो अमेरिका में से निकाला जाता है। तो ऐसे ही हमने यहाँ का हिसाब किताब चुकता नहीं किया और निगोद में जाकर हम निर्वाण में भी सिद्धालय में भी चले गए तो भी वापस हिसाब किताब के लिए आना पड़ेगा। पंच परावर्तन जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक निर्वाण होने वाला नहीं। लेकिन आप विचार करना, उस एक श्वास के 8-10 बार जन्म मरण की पीड़ाओं से हम निकल गए। हम पृथ्वी काय बने। पृथ्वी काय बनने के बाद बम विलास कर करके हमें उड़ाया गया, हमें खोदा गया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। जहां पर रहकर हमने सबको मदद की, हमारे ऊपर अनाज उगाया गया, हमारे ऊपर लोग चले, लेकिन हमारा बहुमान नहीं किया, क्योंकि हमने कोई ऐसे अशुभ कर्मों के आश्रय किए थे। और वो अशुभ कर्म के आश्रय हमने कौन से किए थे कि घर बनाया, मकान बनाया, उसमें जमीन खुदवाई, हमने कभी खदान ले ली तो उसमें हमने बम ब्लास्ट करवाए। उन्हीं के पाप से हमें उसी पर्याय में जाना पड़ा। लेकिन हमारे पृथ्वी काय की पर्याय में कभी मुनिदास साधना कर लिए या हम पाषाण बनकर भगवान की मूर्ति बन गई तो भी हम वहां से निकल गए। पृथ्वी काय से निकलकर जल काय बने। जल का भी खूब दुरुपयोग किया गया और हमने जल का दुरुपयोग किया था, इसलिए हम जल कायक बने थे। लेकिन फिर हमारा पुण्य आया, जल कायक में भी हम भगवान के गंदोदक बन गए, भगवान के मस्तिष्क पे चले गए। हमने साधुओं के चरणों का प्रक्षालन कर लिया तो हम उस पर्याय से भी निकल गए। अग्निकाय बने। अग्निकाय बनकर हमने लोगों को प्रकाश दिया, लोगों का भोजन पकाया, शरीर में जठरा अग्नि से पाचन शक्ति बढ़ाई। लेकिन फिर भी अग्नि से हमने अग्नि बनकर लोगों का जलाने का प्रयास किया। लच्छागृह में पांडवों को जला दिया। दहेज का लोलुपी बना तो हमने अपनी बहू को जला दिया। पता नहीं कब कब अग्नि के कारण से हमने लोगों का संहार किया, इसलिए अग्निकाय बने थे। लेकिन हम पुण्य उदय से मंदिर के दीपक बन गए, अग्निकाय बन गए, मंदिर के दीपक बन गए। हम उस पर्याय से निकल गए। कभी उस पर्याय से निकलकर हम वायुकायक बने।
वायु कायक बनकर हमने लोगों को श्वास दी, जीने के तरीके सिखाए, क्योंकि बिना वायु के हमारा शरीर टिक नहीं सकता। 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर में है। हाँ, वायु कायक बने पूरा 3 लोग हमारे घन बात बले, घनो दधी बात बले, तनो बात बले पे टिका ये वायु है। हमने वायु के कारण से लोगों को जीवन दिया, लेकिन फिर भी लोगों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। हमें गाड़ी के पहियों में भर दिया, हमें गैस के सिलेंडरों में भर दिया, हमें फुटबॉल में भर दिया। वो हमने ही ऐसा किया था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। लेकिन वायु कायक की पर्याय से भी हम निकल गए। कभी मुनि का शरीर स्पर्श हो गया, हम हवा के रूप में चले। हमने कभी साधु के शरीर का स्पर्श कर लिया, हमने भगवान के शरीर का स्पर्श कर लिया। और ऐसा कहते हैं रिद्धिधारी मुनिराजों की हवा वायु उनके शरीर से टकराकर रोगी को टकरा जाए तो रोगी के रोग दूर हो जाते हैं। वहां से भी हम निकल गए। वनस्पति काय बने। कितने सालों तक हम खड़े रहे, 10,000 वर्ष तक खड़े रहे। वनस्पति काय बने, हमने लोगों को फल फ्रूट दिए, लेकिन लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। लोगों ने मुझे काट दिया, छांट दिया। उनको अपने घर की ब्यूटी बढ़ाना थी, थोड़ा समय बड़ा होता था वो काट देते थे। थोड़ा समय अगर फल नहीं दे पाता था तो वो मुझे जला देते थे। ऐसे कष्टों को मैंने कई बार सहन किया है। ये वनस्पति काय के हमने जीवों में रहकर लोगों के लिए फल फ्रूट, लोगों को छाया दिया, लोगों को ऑक्सीजन दी। मेरे बिना लोगों के पास शुद्ध ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि प्रकृति के साथ पर्यावरण और पर्यावरण अंदर की गंदगी को साफ करता है, लेकिन पर्यावरण बाहर के वातावरण को साफ करता है। हे भगवान, मैं वनस्पति काय की पर्याय में रहा, मैं ही था वो। भगवान महावीर 60,000 पर्याय उन्होंने अकौवा की पर्याय ली। आप विचार करके रखना कि वो वनस्पति काय की पर्यायों को भी हमने ही भोगा है। वो पेड़ खड़े रहे, वो पेड़ों को काटा गया, छांटा गया, उन वृक्षों पर, उन घासों पर चले गए। हमने लोगों को शुद्ध और स्वच्छ वातावरण दिया, लेकिन लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। हे भगवान, आज इस मनुष्य पर्याय में भी हमारे घर में बच्चे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो लोग जंगल को ले लेते हैं और जंगल में आग लगा देते हैं मैदान बनाने के लिए, जो लोग अपने घर मकान बनाने के लिए पेड़ों को कटा देते हैं, उनके घर में कई जन्मों तक बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, बांझ हो जाते हैं। आप विचार करना, हे भगवान, मैंने भी ऐसा ही किया होगा, इसलिए मेरे घर में मेरे बहू को या मेरे को कभी बच्चे नहीं हुए। मैं ऐसा अब पाप नहीं कमाना चाहूंगा। हे भगवान, वहां से निकलकर वनस्पति काय की पर्याय को प्राप्त किया था, मैंने कई बार प्राप्त किया, लेकिन निकल नहीं सका। वनस्पति काय की पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी मैं वहां से निकल नहीं पाया। कहां लोगों के साथ मैंने अच्छा व्यवहार किया, फिर भी लोगों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। भगवान, मेरा पुण्योदय आ गया। कोई मुनिराज मेरे वृक्ष के नीचे बैठ के साधना कर लिए, उनकी ऊर्जाओं से मैं वहां से निकल गया। कभी हम भगवान के चरणों में चढ़ाने में काम आ गए, किसी ने चढ़ा दिया तो मेरी वो पर्याय का छेदन हो गया। हे भगवान, मैं कभी उन पर्यायों में था, लेकिन उस वनस्पति की पर्याय से निकल गया। हमने 84 लाख योनियों में 7 लाख ही बार हम जन्म लिए। एक इंद्रिय की पर्याय में पृथ्वी में, 7 लाख जल में, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इनमें 7 लाख बार जन्म लिया है हमने, और हम ही हैं वो, और कोई नहीं है। लेकिन भगवान, अब मेरे पुण्योदय आ गए हैं। अब मैं मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया हूं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति की पर्याय से निकल गया हूं। अब मैं नहीं जाना चाहता हूं। जो लोग यहाँ गलत व्यवहार करते हैं, जो लोग यहाँ अपने आचरण को सही नहीं करते,
विचार करना, स्वर्ग में जाने वाले देव भी, आप विचार करो, स्वर्ग में जाने वाले भी देव भी अगर वहां पर सम्मित को प्राप्त नहीं किए और मरण करते हैं तो एक इंद्रिय की पर्याय में चले जाते हैं, क्योंकि 6 लाला में कहा गया है पंच परावर्तन पूरे नहीं कर पाए तो आप विचार करना वापस उसी निगोद में जाना पड़ेगा। इस मनुष्य पर्याय को पाकर अब हमें सार्थक करना है, हर क्षण को, हर श्वास को सार्थक करना है, मन में, वचन में और काय में भाव अच्छे रखना है। हमें इतना ही ख्याल करना है, उत्कृष्ट भाव है हमारे कैलाश जी के, लेकिन कौन सा ऐसा पाप आने आ रहा है जिसके कारण से भाव होने के बाद भी भाव नहीं बदल पा रहा है। हमें इतना ही विचार करना है, इतना ही सोचना है कि अपने जीवन में मनुष्य पर्याय की सार्थकता करना है। इस मनुष्य पर्याय का सार केवल और केवल मुनि बनना ही है। आचार्यों ने कह दिया कि मनुष्य बने तो हम कई बार हैं, चक्रवर्ती जैसी संपदाओं को भी प्राप्त किया है, हम कई बार कई पर्यायों में गए हैं, लेकिन अब हमें जीवन के सार को प्राप्त करना है। हम छोटे छोटे नियमों के माध्यम से हम अपने जीवन को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें इतना ही ख्याल करना है, उन वनस्पति में भी हमें अपने जीवन में दोबारा वनस्पति काय में नहीं जाना है, तो उन वनस्पतियों को समझ लो एक बार। हमें इतना ही ख्याल करके रखना, उसमें अगर कभी मजबूरी में आपको अपने घर के वृक्षों को कटवाना पड़े तो यह विचार करना, उससे 100 गुना या 10 गुना 20 गुना वृक्ष दूसरी जगह लगाने का पुनर्जन भी करना। कभी मजबूरी है, हटाना पड़ रहा है और आज्ञा लेकर हटाना। जब मैंने द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का वो वक्तव्य सुना, द्रौपदी मुर्मू का जो वक्तव्य सुना कि जब वो आदिवासी थी है, लेकिन जब जंगलों में लकड़ी काटने जाती थी तो उन पेड़ों से क्षमा मांगती थी कि मुझे अपने घर के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें कष्ट दे रही हूं। आप विचार करना, जिसको जैन धर्म का ज्ञान नहीं, वो जैन धर्म की उन भावनाओं को समझती है, जैन धर्म के उन आदर्शों को समझती है, और हम अपने जीवन में नहीं समझ पा रहे हैं। हमें कुछ भी मिल जाए खाने पीने को, हम अदवा तदवा खा पी लेते हैं। यहाँ सारे के सारे लोग 50 के ऊपर वाले ही बैठे है ना, 50 से नीचे का तो कोई नहीं है। हाँ, 1-2 लोग हैं। आप 50 पे नहीं हो, अच्छा 2-4-5 लोग हैं, उनको थोड़ी मेहनत करना पड़ सकती है कि छोड़ें कैसे। बाकी के 50 के ऊपर वालों को तो जमी गंध आजीवन छोड़ना चाहिए। आप विचार करना, कितना कब तक पाप कमाते रहोगे, धोगे कब? आप अभी भी अगर अपने जीवन में रसना इंद्रिय की लोलुपता को नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब कुछ लोग आते हैं हमारे पास छोड़ने के लिए, वो कहते बस महाराज 2 चीज 3 छूट दे दो, अदरक की छूट दे दो। अदरक, हमने अदरक की जगह सौंठ भी ले सकते हो। आप विचार करके रखना, अदरक और हल्दी भी जमी कंद है, लेकिन सूखने के बाद उसमें जीव नहीं होते हैं। अदरक सूख कर सौंठ हो जाती है, अब ले सकते हो अदरक। अब मजबूरी ये होती है, घर में तो नहीं है, बाहर में कहीं जाओ तो फिर सब्जी वगैरह या सब में अदरक रहती है। हम बचें, जानबूझकर इनका उपयोग नहीं करें। आपका जीवन साथी से पुण्य में कारण बनेगा। बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, ये इतना बना लें, खुद नहीं खाते तो घर में हम बनाएंगे भी नहीं, लेकिन बच्चों को चाहिए, सबके लिए करना पड़ता है। हमें मालूम है इनमें हिंसाएं हैं, पाप लगेगा, लेकिन हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है। एक ही जन्म मिला है आपको, इसमें कितना अपने आप को इन पर्यायों से बचाकर अपने आप को कितना सार्थक कर सकते हैं। आप गृहस्थ हैं, आपका एक इंद्रिय का त्याग नहीं है, हम साधुओं का सटकाए जीवों की हिंसा का त्याग है। आपका केवल एक हिंसा का त्याग है, त्रस। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का त्याग नहीं है, लेकिन अनर्थ करना, व्यर्थ में करना, इसका आपको पाप बहुत लगेगा। वो ही एक चीज है, उससे आप बचने का प्रयास करते चले जाएं तो आपका जीवन सार्थक होगा। तो पुनः पुनः उन पर्यायों में नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो भगवान महावीर स्वामी को भी जाना पड़ा।
अभी पंडित जी साहब आई कि उन्होंने अपनी सामायिक का स्मरण सुनाया। आप विचार करके रखना, भगवान पारसनाथ इतना सब कुछ करे फिर भी उन्हें त्रियंच बनना पड़ा स्वर्ग से आकर। कोई तो कर्म उनका ऐसा आड़े आया कि बार बार उनको उन पर्यायों में जाना पड़ा। हमें एक ही जन्म मिला है, इसमें इतने भाव बनाओ कि भगवान मुझे अब नहीं जाना उन एक इंद्रिय की पर्याय में। 84 लाख योनियों में भटक भटक कर मैं आ गया हूं। और आप विचार करना, मनुष्य की भी कम योनि नहीं है, 14 लाख योनियां हैं। उसमें हम 14 लाख योनियों में कितने बार हम सूक्ष्म मनुष्य बने होंगे। आप ये पंचेंद्रिय, ये 5 फीट का शरीर देख रहे हो, यही नहीं, आपके बालों में मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं। आपका जब शरीर मरता है ना, उस शरीर मरे हुए पंचेंद्रिय संगी मनुष्य जन्म लेते हैं। इतने सूक्ष्म हमें दिखते नहीं हैं। आपको जब खुजली होती है ना, तो आप सोचते हो कि कोई जुआ, नहीं, पंचेंद्रिय संगी मनुष्य जन्म ले लेता है। कई बार ऐसा होता है। तो हम कहाँ कहाँ की पर्याय में होकर आए हैं। ये पर्याय को सार्थक करना है। हमारे अंदर से हमें 5 स्थावर जीरो में नहीं जाना है, तो उनकी हिंसाएं हमसे ज़्यादा ना हो, व्यर्थ में पानी ना फैलाएं, व्यर्थ में इन्हें नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें अपने परिणामों में भगवान से यही भावना भाना है, भगवान अशुभ कर्मों का क्षय हो, शुभ कर्मों का उदय हो, शुद्ध उपयोग की भावनाएं भाएं कि उसमें हमें जाने का मौका मिले, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही, बस इतना ही कहूँगा कि आपका जीवन मंगल में बने। आप बहुत पुण्यशाली हैं जो गुरुओं की वाणी, जिनेंद्र की वाणी सुनने का समय आपके पास में है, और समझकर उसे जितने अंशों में पालन करो। एक अंश का पालन करना, एक कदम बढ़ाना भी मंजिल की दूरियां कम करता है। इसलिए हर दिन अगर हमारे पास समर्थ है तो हर दिन नए विचार, क्या और त्याग करना है। व्यापारी व्यापार बढ़ाता है, लेकिन त्यागी त्याग बढ़ाता है, तभी जीवन की सार्थकता होती है। अब हम लोगों के पूर्ण त्याग हो गए। अब हमें क्या त्याग करना, हमें भी त्याग करना है। आज हम 5 हरी ही खाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। आज हम एक ही अनाज लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। त्याग में भी त्याग। आज मेरी थाली में जो आएगा हम उसमें से 2 कटोरी रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ये हमारे त्याग में भी त्याग। ऐसा नहीं अब तो हम बन गए महाराज तो हमें काय का त्याग करना, नहीं। ऐसा आप भी भाव रखो कि अभी तक हमने ये किया था, अब इसमें से और कम करें, और कम करेंगे। इधर कम होगा और उधर पुण्य बढ़ता चला जाएगा। ओम नमः भगवते। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568, IFSC कोड BDBL
0002-101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।